क्या दिया क्वेश्चन में, देखो स्टार्ट करूं। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure of 1 atm, that is 1 atmospheric pressure। एक सिलेंडर है, अंदर क्या है, पिस्टन है। वो पिस्टन क्या हो रहा है, एक्सपांड, मतलब क्या, इट इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अच्छा कितने प्रेशर का अगेंस्ट प्रेशर दिया है, कितना दिया है प्रेशर, 1 atm। ये कितना होता है 1 atm, किसको मालूम है? ATM इज नॉट SI यूनिट। क्या होता है SI यूनिट उसका प्रेशर का? पास्कल। 1 ATM होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये कन्वर्जन है, तो लिख के रखता हूं मैं कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन है? 1 ATM इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर बोर्ड्स में तो ये लेने का, अगर एंट्रेंस में आया ना सीधा 10⁵ ले लेने का, चले 1.013 को 1 ले लेने का सीधा, एंट्रेंस में आया तो CET वगैरह में। बट फॉर बोर्ड्स इट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो मुझे बताओ 2 ATM कितना रहेगा? 2 ATM 2 इंटू 10 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जो भी है। ठीक है, अच्छा आगे तो क्या दिए, फिर वो बोल रहा है फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। मुझे बताइए कौन सा वॉल्यूम दिया है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। कितना इनिशियल वॉल्यूम? 5 लीटर। कितना है फाइनल वॉल्यूम? 10 लीटर। तो कहने से मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया है और फाइनल वॉल्यूम दिया। कितना इनिशियल वॉल्यूम? ये दिया है 5 लीटर और ये दिया है 10 लीटर। अब सुनो अगेन, लीटर इज नॉट द SI यूनिट। क्या होता है SI यूनिट वॉल्यूम का? मीटर क्यूब, पता है ना ये। और कितना होता है सर 1 लीटर? 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। बराबर बोल रहे हो, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। का उल्टा क्या रहेगा, 10⁻³ ये। और एक कन्वर्जन 1 लीटर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके सम्स बहुत ईजी है, थर्मो के चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट है कंसेप्ट वाइज, बस समझ ईजी होगा। क्यों? सिर्फ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर कन्वर्ट करने आ गया सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लोग क्वेश्चन देख सकते हो, प्रेशर दिया है और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और आगे ने, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे आगे ने, मेरा कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्या किया मैंने प्रेशर दिया वो निकाल लिया, तो कन्वर्ट कर लिया, जो वॉल्यूम दिया उसको निकाल के मैंने कन्वर्ट कर लिया। आगे तो क्या दिया है, फिर वो बोल रहा है इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या दिया है, ये Q दिया है। कितना दिया है Q? 400 जूल्स। अच्छा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो मतलब कहना है सिस्टम को हीट दिया है मैंने, तो प्लस की माइनस, सिस्टम को हीट दिया तो प्लस। अगर वो बोलता ना द सिस्टम रिलीज इज 400 जूल्स ऑफ हीट, तो माइनस लेना पड़ता। अभी क्या बोल रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 400, मतलब सिस्टम के पास हीट ऐड हुआ है। हमेशा सिस्टम को कंसीडर करने का। अगर वो बोलता है सराउंडिंग रिलीजेस, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। अगर सराउंडिंग रिलीज कर रहा है ना, सिस्टम क्या करेगा, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेवर कंसीडर सराउंडिंग, हमेशा रेफरेंस को क्या सिस्टम लेने का। सिस्टम पे ध्यान दो, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम रिलीज कर रहा है तो। अगर मैंने बोला सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या, सिस्टम रिलीज कर रहा है। समझ में आया? इफ द सराउंडिंग इज एब्जॉर्बिंग, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो नेगेटिव आएगा। मैंने बोला सराउंडिंग इज रिलीजिंग, मतलब क्या, सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, तीन ही मेन कौन से, Q है, डेल्टा U है और W है। Q मतलब क्या, हीट, जो भी एब्जॉर्ब रिलीज। अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब क्या, पॉजिटिव। सिस्टम ने हीट को रिलीज किया मतलब क्या, नेगेटिव। वर्क डन पे आते हैं, एक्सपांड हुआ तो पॉजिटिव, कंप्रेस हुआ तो, और सुनो वर्डिंग्स क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बराबर। और डेल्टा यू तो बहुत ईजी है, क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पॉजिटिव, घटा तो क्यों मिल गया 400 जूल्स। पूछा तो क्या है, उसने पूछा है डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मुझे बताओ डेल्टा यू का भाई एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, Q माइनस W। अरे आकी ने, मुझे बताओ मेरे पास Q तो है, मेरे पास क्या नहीं है,
डब्ल्यू, डब्ल्यू निकाल लेते हैं। डब्ल्यू का मैंने निकाल लिया तो आई कैन इजीली फाइंड डेल्टा यू। चलो आ जाते हैं डब्ल्यू के ऊपर। डब्ल्यू कैसा निकालेंगे? डब्ल्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पी डीवी। अरे पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, डीवी का मतलब क्या होता है? पी, वेरी गुड, वी एफ माइनस वी आई, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। आगे सब दिए अपने को। चलो प्रेशर कितना दिए? 1.013 इंटू 10⁵ बराबर। और वी एफ कितना है? 10 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻, बराबर। क्या कर सकते हैं हम लोग? सुनो क्या करने का। ये 10⁻³ कॉमन ले लो तो बाहर आएगा। तो कौन सा वाला? ये वाला। आई मत कौन, सुनो 10⁻³ कॉमन लो तो यहाँ पे 10⁵ पहले से है। 10⁵ और 10⁻³ क्या हो? 10⁻² हो जाएगा। यहाँ बचा 10⁻²। अंदर क्या बचा भाई? 10⁻5 कितना होता है? 5। लास्ट स्टेप क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 को। चलो 5 3 जा 15, 1 कैरी 6 बराबर 0 बराबर। और एक 10⁻² बचा हुआ है, क्या होगा ये? 506.5। देखो ये पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज इट इज एक्सपांशन। अगर वो क्या हो बोल, हा 10⁻³ -3 कॉमन झाला भाई। बाहेर कोण आहे पहिला? 10⁻5 है। 5 - 3 का असतो? 10⁻² आ गया। अंदर क्या बचा था? 10 और 5 बचा था। व्हाट इज 10 - 5? 5। ये समझा? और ये प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा सर? बिकॉज देखो ना, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है? कंप्रेशन में क्या था? कंप्रेशन में इनिशियल ज्यादा होता है, फाइनल क्या होता है? कम। अगर सम कंप्रेशन का होता ना तो आंसर नेगेटिव में आता, अपने आप डालने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। क्यों सर? बिकॉज वी वेव छोटा होता, वी आई क्या होता? बड़ा। छोटा माइनस बड़ा क्या होता है? हमेशा माइनस ही होता है। समझा? तो कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं अपने को, अपने आप आ जाएगा नेगेटिव वगैरह, सोचने का नहीं। और ध्यान देने का कि भाई एक्सपांड हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्यों सर? कैसे मालूम पड़ेगा? 5 लीटर का कितना हो रहा है? 10 लीटर, मतलब क्या हुआ? एक्सपांड हुआ, तो क्या पॉजिटिव ही आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, अब डेल्टा यू पुट करने का। चलो डेल्टा यू क्या है? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस डब्ल्यू कितना है? क्यू 400, आंसर आएगा -106.2 डेल्टा, दैट इज योर आंसर। समझा? 2 मार्क क्वेश्चन। अब इसमें क्या करो, लिखो पहले देख लो अच्छे से। क्या क्या दिया आपने? प्रेशर दिया है, वो दिया है एटीएम में। हाउ डू यू कन्वर्ट 1 एटीएम इज 1.013 10⁵ पास्कल। दो वॉल्यूम दिया, कौन सा? इनिशियल और फाइनल। वो दिया लीटर्स में। हाउ डू यू कन्वर्ट लीटर से मीटर क्यूब? 10⁻³ वो लिख लिया। अच्छा लास्ट फिर क्या निकालने बोला है उसने ना? वो बोल रहा है कि सिस्टम को मैंने 400 जूल का हीट दिया है, मतलब क्या? पॉजिटिव है। सिस्टम ने हीट लिया है ना वो, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो क्यू कितना हो जाएगा? 400 जूल। पूछा क्या उसने? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? क्यू माइनस डब्ल्यू। मेरे पास क्यू है, मेरे पास क्या नहीं है? डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी डीवी। इट मीन्स पी वी एफ माइनस वी एफ, सब पता है अपने को। पुट किया, डब्ल्यू निकाल के लेके आए। डब्ल्यू चेक कर लो, प्लस आ रहा है कि माइनस है? प्लस ही आना चाहिए। क्यों सर? एक्सपांशन है ना, तो प्लस आएगा। अगर समझो माइनस आ गया, समझ कुछ रॉन्ग किया आपने। ठीक है, आगे उसके बाद फिर पुट करना है। डेल्टा यू क्या होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू पता है, डब्ल्यू पता है, पुट करो, आंसर लेके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मार्क कर लो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लो क्वेश्चन कितना चिंदी है, बट यहाँ पे सिर्फ गड़बड़ साइन का होता है। अगर एक भी साइन गलत ले लिया ना, पूरा सम याद होगा। स्टार्ट करूं? चलो कौन रीड करेगा? चल नील रीड कर, जोर से रीड कर जरा। रुक जा। अ सिस्टम रिलीजेज 130 किलो जूल ऑफ हीट। सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, मतलब क्या? वेरी गुड। चलो तो क्यू दिया है कितना? माइनस इन सम बुलेट 125 चलेगा, तो 130 ले लो, आंसर सेम आएगा अपना। ठीक है आगे जाते, आगे बढ़।
109 जूल किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब क्या, कैसा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, याद रखो सिस्टम ने काम किया तो पॉजिटिव, सिस्टम पे काम हुआ तो नेगेटिव। केमिस्ट्री में उल्टा है, पता वापस से, तो कुछ मत करो, सबको अलग रखो पोजिशन केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में पूरा उल्टा है, केमिस्ट्री पे अगर सिस्टम पे काम होगा ना तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और सिस्टम में काम किया तो नेगेटिव लेते हैं हम लोग उसमें, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा बताओ, -109 किलो जूल, अरे आकी नहीं, बस क्या पूछा है बताओ, डेल्टा यू पूछा है, Q माइनस डब्ल्यू, क्यू कितना है -130 माइनस ऑफ -109, ढाई करने का नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, ये प्लस V0 कितना हो जाएगा, -21 किलो जूल। आगे चेक कर लेना क्वेश्चन है एक बार, 5 साल के पेपर में कितने बार आया है क्वेश्चन, जो नंबर चेंज करते बोलो, हाँ नहीं राइट है, नेगेटिव में आएगा, प्लस कैसे आएगा, प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा, रॉन्ग दिया, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ तक अभी, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, यस 8 सम, तो क्या दिया 8 सम में, समझ में आ रहा है क्या समझ, चलो क्या दिया, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अब सुनो क्या दिया है, पहले समझ लिख लो, क्या लिखो कि सर कौन सा प्रोसेस है वो, आइसोथर्मल है, हमने लोग क्या पढ़ा है आइसोथर्मल में, वेरी गुड, तो कहना राइट सिंपली डेल्टा टी 0, और आकी नहीं, और अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा 0, अगर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है या फिर घट नहीं रहा है, इंटरनल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा मतलब क्या था, चेंज इन, वो भी कांस्टेंट रहेगा, याद ही रखो, सुनो आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0, डेल्टा यू भी क्या रहेगा 0, लिखता हूं सुनो, और एक पार्ट, अगर आइसोकोरिक आएगा ना, क्या लर्न करने का, डेल्टा वी 0, तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा 0, सीधा, वर्क डन नहीं होगा आइसोकोरिक में। अच्छा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कुछ नहीं है, एडियाबेटिक याद रखो, एडियाबेटिक रहेगा ना, एडियाबेटिक, तब Q0 सीधा, Q क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हीट ट्रांसफर ही नहीं होता। अच्छा आइसो बारी में क्या होगा, कुछ 0 नहीं होगा, आइसो बारी में वर्क डन भी होता है, उसमें डेल्टा Q भी आता है, सब आता है उसमें, उसमें कुछ भी है, देखो आइसो बारिक क्वेश्चन अगर आया ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो सब कंसिडर करना पड़ता है, बट इन तीनों कोई आ गया, तीनों में से कोई भी, कोई एक क्वांटिटी 0 होने वाली, जैसे इसमें क्या 0 हो गया देखो, नहीं नहीं वो नहीं, ये वाला क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट लॉ कौन कौन है, डेल्टा यू इज Q माइनस डब्ल्यू, इसमें डेल्टा यू 0 हो गया, आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 हो गया, और एडेड क्या Q 0 हो गया, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज Q माइनस डब्ल्यू। अच्छा आगे जाओ, फिर बोला है उसने, इफ इट डज 2000, रुक जाओ अब बताएगा मेरे को, तू बता मेरे को, हाँ सुन क्वेश्चन, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, प्लस की माइनस, एक मिनट को बता रुजा, कैसा माइनस, गधे लोग हो तुम लोग, मैंने क्या बोला है, सिस्टम को देखो, वर्क डन ऑन इट्स एनवायरमेंट है, मतलब क्या, सिस्टम एनवायरमेंट पे काम कर रहा है ना, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, भले यहाँ पे ऑन लिखा है, इंग्लिश का भाई खेल नहीं है इधर, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे अपन, ग्रामर नहीं पढ़ना है, ऑन ऑफ देखना है, ऑन किस पे पर, एनवायरमेंट पे है ना, मतलब क्या, काम कौन करने वाला है यहाँ पे, सिस्टम, समझ में आ रहा है, तो मतलब ये इसमें क्या होगा, डब्ल्यू दिया है ना, कितना दिया, 2000 दिया, क्या लेंगे इसको, पॉजिटिव, समझ में आया, आप सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा सिस्टम को देखो, वर्क डन ऑन सराउंडिंग मतलब क्या, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग मतलब क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम, उल्टा होता है, हमेशा सिस्टम के नाम से लेके आ जाओ, पहले समझता नहीं है तो, ज्यादा बुद्धि कम है तो सिस्टम के नाम से लेके आओ, और बाद में फिर फाइंड कर लो प्लस है कि माइनस। अच्छा आगे क्या पूछा है, क्यू पूछा है, क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्या है 0, तो क्यू क्या मिलेगा, डब्ल्यू क्या रहेगा 2000 जूल, आ गया आंसर, समझा।
चल आगे आते हैं। कितने सम हो गए? 9 तुम लोग होमवर्क करो, 10 पे आ जाओ। देखो 10 सम क्या दिया है, और उसने देखो एक डायग्राम दिया है उसने ऐसा। अच्छा वो दिख रहा है डायग्राम ना, वो दिख रहा है गोल है, पर वो गोल है ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? अब चेक करो, उसका विथ देखो, विथ ये वाला 2 से 6 है ना, ऐसा रहा ऐसा विथ, 2 से 6 जा रहा है, तो 4 का विथ हो गया। और हाइट देखो कितना जा रहा है, मतलब 1 से 11, 10 का हाइट है उसका, 6 का विथ है, सॉरी 4 का विथ है, और 10 का क्या है, हाइट है। बुक में दिया सर्कल है, सर्कल है नहीं वो, अगर सर्कल लोगे ना रॉन्ग हो जाए क्वेश्चन। क्यों सर? सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बन क्या रहा है यहाँ पे, तो बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा ये, देखो एलिप्स है क्या इसमें? एलिप्स नहीं होता, ये एलिप्स है। तो ऐसा एलिप्स बन रहा है। एलिप्स समझता है ना, एलिप्स क्या होता है, अंडा अंडा। ठीक है, ये एलिप्स है देखो, पहले चेक कर लो एलिप्स है कि सर्कल है। सर्कल रहेगा ना तो फॉर्मूला अलग रहेगा, इसलिए बता लो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो एलिप्स के बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने मैथ्स में? नहीं पढ़ा है? ठीक है, चलो जरा पढ़ लेते हैं मैथ्स में एलिप्स क्या होता है। यहाँ देखो, योर एलिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? मतलब देखो ना, एक एक्सिस बड़ा, एक एक्सिस छोटा है ना, तो बड़े वाले को बोलते हैं मेजर, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर। ठीक है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, मेजर एक्सिस। अच्छा यहां से यहां तक क्या रहेगा, माइनर एक्सिस। अब सुनो, ये मेजर है ना, इतना पार्ट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ए। ए इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। क्या होता है वो, आधा है ना, इसलिए ये पूरा क्या होता है, मेजर, तो आधा क्या रहेगा, सेमी मेजर एक्सिस। ये वाला, ये पार्ट दिख रहा है, वो बोलते हैं बी। पीरियड क्या रहेगा बताओ, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और अगर मुझे एरिया निकालना है किसका सर, एरिया ऑफ एलिप्स, क्या निकालना है, एरिया ऑफ एलिप्स, तो फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला क्या होता है, ये फिक्स्ड फॉर्मूला है याद रखो एलिप्स का, ये आना चाहिए पहले अपने को सॉल्व करने के लिए। मैथ्स का पार्ट हो गया, तुम्हें पढ़ोगे इसको भी, आई गेस पढ़ा भी रहेगा, 11th में नहीं पढ़ा है, 12th में रहेगा, फिर रहेगा कन्फर्म इतना, कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ। क्या होता है एलिप्स, क्या होता है, इट हैज अ मेजर एक्सिस, इट हैज अ बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर। पढ़ोगे अपना लेना किससे, सेमी से, मतलब क्या ये मेजर है ना, उसका आधा क्या रहेगा, सेमी मेजर एक्सिस, उसको बोलता हूं मैं ए, उसका नोटेशन। ये क्या है भाई, पूरा माइनर एक्सिस, तो आधा क्या रहेगा, उसको मैंने बोलिया बी। अच्छा हाउ डू यू फाइंड एरिया, पाई ए बी, बट इफ इट इज अ सर्कल क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, सीधा रेडियस दिया रहेगा उसको। ठीक है, अच्छा अच्छा बेटा डायग्राम पे जरा आ जाओ, मुझे बताओ, यहाँ देखो ये 2 दिए है और ये 6 दिए। अच्छा एक्सिस चेक करो, यहाँ पे तो कुछ लिखा रहेगा आई गेस, लिखा है क्या देखो, 10⁻³ लिखा है, मतलब क्या, मतलब ये एक्चुअली कैसा होगा, 2 है इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ उसे उसको बाहर, तुम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना, वो ऑर्डर को उसे बाहर लिख के रखा, कॉमन लिख के रखा है। यहाँ पे 4 है, 4 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ ये समझ में आया? तो एक्सिस चेक कर लेने का पहले,
देखो सम बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं। एक्स से पहले चेक कर लो, कर लिया चेक मैंने। अच्छा ऊपर देखो, यहाँ देखो, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से आएगा बराबर ना, और एंड हो रहा है 10 पे, नहीं 11 पे। यहाँ देखो आएगा 10⁵ पास्कल लिखा रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये 1 इंटू 10⁵ पास्कल और ये 11 10⁵ पास्कल है। तो कुछ डाउट है? चलो ठीक है। कौन मुझे समझाएगा एलिप्स क्या होता है? एलिप्स एलिप्स क्या होता है? सृष्टि, तो एलिप्स क्या होता है? एलिप्स के दो कंपोनेंट कौन से? जोर से बोल जरा। माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा ए क्या होता है? ए स्मॉल ए। और बी क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। और फॉर्मूला क्या है एरिया का? पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग आए डायग्राम के ऊपर। बी कॉशियस अबाउट व्हाट द नोटेशन, कि भाई बाजू में क्या दिया चेक कर लो। अगर सिर्फ 2 और 6 लेना आंसर गया पूरा, डूब गया वहां। बाजू में क्या दिया? 10⁻⁻, का मतलब क्या होता है? हर जगह क्या है वो 10⁻⁻ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या दिया? 10⁵ और जगह 10⁵ आने वाला है। और एक क्लियर करो, क्या कभी भी ना प्रेशर ऐसे टर्म में नहीं रहेगा 1 और 11, आगे 10⁵ रहना ही चाहिए। पास्कल्स में क्या होता है? 10⁵ के ऑर्डर में जाएगा, तो चेक कर लेने का, कॉशियस रहने का, समझा? अच्छा अब सम निकालने हैं। अगर तुम सम पढ़ोगे तो क्या दिया सम में, कि अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज परफॉर्मिंग 25 साइकिल। ये साइकिल है ना, ये 25 बार घूम रहा है, 1 2 3, 25 बार घूम रहा है। वो पूछ रहा है 25 बार घूमने के बाद वो कितना वर्क डन करेगा बताओ। अब ये प्रेशर दिया है, ये वॉल्यूम दिया है। अब जरा नोट पे आ जाओ, नोट क्या सुनो। क्या अगर मेरे को कभी भी ना पीवी डायग्राम देगा ना, कौन सा डायग्राम देगा, और मेरे को बोलेगा भाई वर्क डन निकाल, क्या निकाल, क्या करने का सर, हमेशा ना वो कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, दैट इज एरिया अंडर कर्व निकाल लेने का, काम खत्म हो जाएगा। मतलब देखो ये एरिया निकालना पड़ेगा, इसका पार्ट दिख रहा है, मार्क करूँ क्या? तो मार्क करता हूँ, ये मेरे को निकालने का एरिया, ये पूरा पार्ट निकालने का। अब मुझे ये एरिया निकालने का, कौन सा शेप है भाई? ये शेप कौन सा है? एलिप्स है, मुझे एरिया ऑफ एलिप्स निकालना पड़ेगा। चलो आगे आते हैं। अच्छा एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेमी मेजर एक्सिस, वो होता है ए। चलो ध्यान दो यहाँ पे, कैसा निकालने का देखो। मुझे बताओ ये क्या होता है? मेजर एक्सिस कौन बताएगा मेरे को? काय तू सांग, मला सांग, इकडनं इथपर्यंत किती हाईट आहे? विचार करून सांग, इकडनं इथपर्यंत हवी आहे मला, किती आली म्हणजे 1 to 11 किती आली? 1 to 11 10, म्हणजे ही हाइट कितना है? 10 इंटू 10⁵, 5 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या बोला उसने कि भाई ये कितना हाइट है? 10 इंटू 10⁵। ये मेजर एक्सिस है, तो सेमी क्या रहेगा? 10⁵। क्या बोल विराज, क्या हुआ? मेरे को पूछ। माइनस में +5 रहेगा वो, बस दिखा देंगे मैंने। ये पूरा कितना है देख, स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है, कितना हो गया डिस्टेंस? 10 हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10⁵। और ये सर क्या हो गया मेजर एक्सिस। मुझे क्या चाहिए? क्या करना पड़ेगा? जो आंसर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कितना आएगा अपने को आंसर? क्या होगा ये? 5 इंटू 10⁵ पास्कल। समझा कि नहीं? अब आ जाओ सेमी माइनर एक्सिस पे, वो होता है बी। चलो कौन बताएगा? कमीच सांग, चल मला सांग, इकडनं इथपर्यंत किती डिस्टन्स आहे? हा डिस्टन्स किती आहे? किती आहे? फक्त 4 आहे का? विचार करून सांग। और यहाँ पे क्या लिखा है देख मैंने, तो क्या होगा? 4 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या हो गया सर? माइनर एक्सिस। मुझे क्या चाहिए? तो क्या होगा सर आंसर? वेरी गुड, 2 इंटू 10⁻⁻3, क्या आएगा? मीटर क्यूब।
समझ में आया? यहाँ तक कुछ डाउट है? मैंने ए और बी निकाला, आगे समझिए। मुझे बताओ वर्क डन इन वन साइकिल निकालता पहले, ठीक है? कितना है वन साइकिल? तो कहना राइट दिस इज एरिया ऑफ एलिप्स। अरे आके नहीं, क्या होगा वो? पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, वेरी गुड। चलो बट भाई कितना बार घूम रहा है ऐसा? वो 25 बार घूम रहा है ना। तो कहना है इसे वर्क, ये देखो मेरा आंसर मेन ये है, वर्क डन इन 25 साइकिल्स। क्या होगा? ये तो आएगा ही पाई इंटू ए इंटू बी इंटू। समझ में आया? अब से पुट करना है, चलो पुट करते हैं। 25 पाई को ना क्या 3.14 पुट करो, ये कितना है? 5 इंटू 10⁵5। अब सुनो, बहुत इजी है। 5 इंटू 2 10। सुनो अब यार, और 10⁵5 10⁻³ 10⁻+2, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻+3। क्यों सर? 5 टू 10 होता है ना, तो क्या बचेगा? 10⁻+3। समझा? नहीं समझा? इजी है। तो क्या किया? 5 टू क्या किया? 10, तो 10 आंसर आ गया। 10⁵5 10⁻³ क्या होता है? 10⁻2, और 10 बचा, 10 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे 5 टू 10 बचा है ना, समझा? लिख के दिखाओ, लगाया था मेरे को नहीं क्या? वो देख उधर, सोच सोच में पड़ गया वो। 5 टू क्या होगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻2। यहाँ क्या उसमें तो क्या है? 1 है, 1+3 क्या होगा? 3 होगा। तो 25 इंटू 3.14। एक काम करो, 2 ले लो, इसको एक्यूरेट आएगा आंसर जरा, ठीक है? सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, कुछ आएगा। मेरे को लग रहा है 78.55 आ रहा है ना, 7.5 आ रहा है। अच्छा यही आएगा, चल जा रे, रुक जा। ये 10⁻3, वहाँ पे आंसर क्या है बता? हाँ बस ये देख, क्या किया देखो, इसको शिफ्ट किया, तो 7.855 इंटू 10⁻4 जूल्स, एंड दैट इज योर आंसर। ये भी सम आ चुका है बोर्ड्स में बहुत बार, मार्क करके रखो इसको। एक और सम करता हूँ, सम नंबर 12। तो तुम लोग को आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करूं? चल देखो, नाम कैसे दिए? ABC। चलो स्टार्ट करो, ध्यान दो। अगर साइकिल दिया है मेरे को, वो बोल रहा है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जो स्टार्ट हो रहा है ए से, पहले ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी टू ए। वो बोल रहा है हर एक प्रोसेस का अलग से वर्क डन निकाल के दो। अब मेरे को टोटल नहीं चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? हर एक प्रोसेस का अलग से चाहिए। मतलब क्या? ए बी का अलग, बी सी का अलग, सी डी का अलग, और डी ए का अलग। समझा? अगर वो बोलता ना फाइंड टोटल, क्या करना पड़ता? सीधा ये एरिया निकालना पड़ता, सीधा लेंथ इनटू ब्रेथ, आंसर हो जाता अपना। और क्या बोला उसने? फाइंड द वर्क डन इन ऑल द 4 प्रोसेस। कहां से भाई? ए टू बी टू सी टू डी टू ए। ये समझा? 3 मार्क क्वेश्चन सुनो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहला, ये कितना है देखो, ये 2 है और ऊपर 10⁻5 लिखा है, तो क्या होगा ये? 2 इंटू 10⁻5। ये भी क्या होगा? 6 इंटू 10⁻5। क्या दिया? प्रेशर दिया। यहाँ देखो अभी कुछ दिया नहीं है, बट कहने से दिख रहा है वॉल्यूम इन लीटर्स दिया है ना। मुझे किस में चाहिए रहता है? मीटर क्यूब में। मुझे किस में चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? हर जगह 10⁻³ करना पड़ेगा।
यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी। तो 2 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ समझ में आया? अभी उसने दिया नहीं है, पहले साल समय दिया था उसने, और यहाँ पे मीटर क्यूब में, जहाँ पे किसमें दिया है, लीटर्स में दिया है, स्पेसिफाई करेगा वो। तो क्या होता है, आर्यन ना? ठीक है, अभी स्टार्ट करें। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कौन बताएगा? अर्जुन तू बता मेरे को। 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में वर्क डन 0 रहेगा? चेक कर, देख ले, देख ले, देख के बता मेरे को। कौन सा आइसो करके देख, बराबर बोल, बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, बोल। ए बी आई, बराबर। बीसी आइसोकोरिक है और डीए क्या है, आइसोकोरिक है। तो क्यों? देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम क्या है? तो कहना है से सिंस प्रोसेस BC and DA are isochoric process, आवाज कम करो, isochoric process, I can simply write work done in AB is equals to work done in DA is equals to 0। अब आप आधा काम खत्म हो गया यहाँ पे। 4 प्रोसेस, कौन सा, सॉरी, ठीक है। तो आधा काम, अब आधा काम बचा है, कौन सा वाला, एक AB निकालने का और CD निकालने का। स्टार्ट करो, चलो पहले आते हैं हम लोग वर्क डन फ्रॉम A to B, कौन सा, तो बताओ डायग्राम कौन सा है, PV डायग्राम है। समीर लक्ष कुठे आहे, हे तुला कळलं का? हे कळलं तुला? काय सांगितलं, सांग काय सांगितलं? उठ वहां से, उठ, बाहर निकल। टू भी निकालना है। अच्छा, हाउ डू यू फाइंड वर्क डन, क्या निकालते हैं? एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। अब सुनो, एरिया अंडर कर्व मतलब क्या, जितना भी ये कर्व है ना उसके नीचे का एरिया। मुझे बताओ, सुनो अभी क्या बोल रहा हूं, ये देखो, सुनो ड्रॉ करता हूं, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। अरे आकी ने, क्यों सर, ये कर्व है ना, तो इसके नीचे का पूरा एरिया निकालने का, यहाँ पे स्टॉप नहीं करने का। बाकी को देखो ही मत, अभी सिर्फ AB को देखो, जो बाकी जब है ही नहीं है सब, तो क्या होता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता, पूरा उसके एरिया निकाल लेने का। तो निकाल दे। शेप कौन सा बन रहा है, शेप रेक्टेंगल बन रहा है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, सो इट इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कहने से लेंथ कितना है, कितना है, 4 है ना, 4 इंटू 10⁻³ और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ सीधा 6, अभी 4 नहीं है। अब यहां से यहां तक काउंट कर रहे हैं पूरा, ये 4 है, ये पूरा कितना रहेगा, 6। समझा, ये समझा कि नहीं, उसको 4 मत ले लेना। 6 4 जा 24, -3 10⁵ 10⁵2, क्या आंसर आएगा, 2400 जूल्स। ये प्लस आएगा कि माइनस ही आएगा, प्लस ही आएगा। क्यों सर प्लस आएगा, देखो ना एक्सपांड हो रहा है ना, तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखने का। चलो, नाउ कम फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम C to D, अगेन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। मुझे बताओ कौन सा एरिया अंडर कर्व है, ये रहेगा, बराबर। अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना लेंथ है, 4, 4 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज द ब्रेथ, 2 इंटू 10, ये समझ में आ रहा है, ये 800 जूल, बट ये आएगा नेगेटिव। सर क्यों नेगेटिव, देखो कॉम्प्रेस हो रहा है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझा, कम हो गया, खत्म। फालतू है, रॉन्ग है, काट दो, ये राइट है अपना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है इसमें, ये राइट है। दैट इज आवर हीट इंजन। टॉपिक का नाम क्या है, हीट इंजन। पूरा थियरी पार्ट है अभी, ठीक है ये, तो इसमें एक ही डेरिवेशन है।
पूरे चैप्टर में, ये वाले पार्ट में, पीजी चैप्टर देखो क्या दिया देखो। अच्छा क्या होता है हीट इंजन, अपना गाड़ी का इंजन क्या होता है, उनको दिखाया था मैंने इंजन। लास्ट टाइम आई गेस। देखो अपने पास क्या है, एक एक इनटेक है और ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। इनटेक से अंदर फ्यूल और एयर आता है, ठीक है। आया अंदर, ये कंबस्शन होगा, फिर इसको पुश करेगा, फिर एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है, मैं फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ, मैं कंबस्शन कर रहा हूँ फ्यूल का, आई एम प्रोड्यूसिंग सम हीट एंड दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर समझो 100 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, 100 जूल का, तो पूरा वर्क नहीं होने वाला है। कितना होगा सर, उससे कम, 50% जूम कर, बहुत कम होता है, हाँ आधा उसमें लॉस ही होता है ना। वो इंजन 100% छोड़ दो, 90% इसमें कोई इंजन नहीं, 50%, 40% उसका ये होता है। अगर 1000 जूल कर रहा प्रोड्यूस में, तो 500 जूल यूज होगा, वर्क डन, बाकी सब क्या हो जाएगा, वेस्ट जाएगा एग्जॉस्ट में, साइलेंसर से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, फ्यूल आया, कंबस्शन हुआ, और मुझे क्या मिल रहा है, एग्जॉस्ट से मेरा बाहर निकला, वर्क डन हो रहा है, सिंपल। तो कहना है से यहाँ पे मैं हीट से वर्क बना रहा हूँ, दैट इज हीट इज कन्वर्टेड पार्टली इनटू कौन सा वर्क, मैकेनिकल वर्क। कौन सा वर्क है ये, एंड दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज योर इंजन, या फिर उसको बोलता है हीट इंजन। क्या उसको बोलता हूँ मैं, क्या कहता है हीट इंजन, कंबस्शन करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट से क्या बनाएगा, वर्क बनाएगा, एंड दिस कन्वर्जन फ्रॉम हीट टू पार्टली वर्क। कौन सा वर्क, मतलब आधा ही काम करने वाला है, पूरा काम करने वाला है क्या वो नहीं, दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज योर हीट इंजन। क्या उसको बोलता हूं मैं, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे देखो, क्या दिया पहला तो, हीट इंजन आर डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू पार्टली वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। अब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये वाला, एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टिपिकल हीट इंजन। वो काम किस पे करता है, मतलब नॉर्मल हीट इंजन पे कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो हीट इंजन वर्क्स ऑन 3 एलिमेंट्स, तो कौन सा पहला है तुम लोग का वर्किंग सब्सटेंस। जैसे मेरा पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल मेरा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। मेरा है डीजल इंजन, तो डीजल इंजन क्या है मेरा, वर्किंग। मेरा है सीएनजी, तो सीएनजी मेरा क्या है, मेरा जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, वही मेरा सिस्टम है। सिस्टम क्या करता है, हीट लेने का काम और हीट देने का काम, सिंपल। एक जगह से एब्जॉर्ब करने का, दूसरी जगह फेंक देने का। अगेन, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, दैट इज हॉट बॉडी से हीट लेने का, कोल्ड बॉडी में हीट फेंक देने का। तो क्या दिया देखो, इट इज कॉल्ड द सिस्टम। मेरा वर्किंग सब्सटेंस क्या है, मेरा सिस्टम है। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल मेरा क्या है, सिस्टम है। इन केस ऑफ डीजल इंजन, डीजल मेरा क्या है, दैट इज डीजल एंड एयर, वो मेरा क्या होता है, सिस्टम होता है। सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट एंड डज वर्क, जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस रहेगा ना, वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है और काम करके देने वाला है। अभी मैं डायग्राम देखा था, क्या था उसमें, पहले अंदर क्या आया, फ्यूल आया, फिर फ्यूल क्या कंबस्ट हुआ, तो कहने से फ्यूल की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ है ना, तो मेरा फ्यूल ही क्या है, मेरा वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट को प्रोड्यूस करने वाला। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स, एक होता है हॉट रिजर्वायर, इसको यही पे लर्न करना है, पहले बता रहा हूँ पूरा, आज सब यहाँ पे लर्न करने का अपने को। हम लोगों ने वो पहला वाला पार्ट लर्न किया था स्टार्टिंग वाला, याद है क्या थोड़ा बहुत, तो क्या किया था हम लोगों ने पहले वाले इसमें, हम लोग 3 टाइप के सिस्टम दिए थे, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री देखा था, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था, वी हैव सीन व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो और लिखते जाओ। अब यहाँ पे व्हाट इज अ हीट इंजन, डेफिनेशन क्या रहेगा हीट इंजन का, बताओ क्या रहेगा, विच कन्वर्ट्स, विच ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू पार्टली वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन याद रखो, इट कन्वर्ट्स हीट इनटू पार्टली वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ये आता है कि भाई एलिमेंट्स क्या है हीट इंजन के, तो पहला एलिमेंट क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। पहले काम करो, तीनों एलिमेंट्स के नाम सुन लो, पहला है वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और तीसरा तो क्या दिया है, सिलेंडर। पहला कौन सा है,
दूसरा, तीसरा वर्किंग सब्सटेंस, ये मेरा कौन है, सिस्टम है, क्या करने वाला है, हीट को एक्सचेंज करने वाला है, मतलब वो हीट प्रोड्यूस करेगा और काम करके देगा, कौन भाई, वर्किंग सब्सटेंस। इतना लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। आगे जाओ, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, हॉट एंड तो क्या होता है ये, अच्छा हॉट रिजर्वायर मतलब क्या, इट इज एट हायर टेम्परेचर, कोल्ड क्या है, इट इज एट लोअर टेम्परेचर। हॉट को हम लोग बोलते हैं सोर्स, कोल्ड को हम लोग बोलते हैं सिंक। पहले बताओ क्या है, व्हाट इज हॉट रिजर्वायर, इट इज एट higher temperature, cold reservoir it is at, hot is also called as source, cold is also called as sink। ये समझ में आया। मुझे बताओ कौन सी वाली बॉडी हीट को फेंकने वाली है, हॉट, क्यों सर, उसके पास एक्सेस हीट है, कोई बॉडी अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो होता क्या, सिंपल, hot reservoir is called as source, it is usually at higher temperature and capable of providing large amount of heat। दूसरा, cold reservoir is called as sink, it is usually at lower temperature and absorbs large amount of heat। समझा इतना, इजी है ना। क्या बताओ, पहला हॉट रिजर्व, क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स बोलते हैं उसको, एंड इट इज एट हायर टेम्परेचर, मतलब अगर वो हायर टेम्परेचर पे है ना तो क्या करेगा, वो हीट प्रोवाइड कर सकता है। कोल्ड को हम लोग बोलते हैं सिंक, इट इज एट, अगर वो लो टेम्परेचर मतलब क्या, वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आया। पहला क्या था, वर्किंग सब्सटेंस, इट इज द सिस्टम, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड डू सम वर्क। हॉट रिजर्व क्या होता है, सोर्स, क्या करता है वो, इट इज एट हायर टेम्परेचर, इट प्रोवाइड्स हीट। कोल्ड रिजर्व किस कैसा है, उसको बोलते हैं सिंक, इट इज एट लो टेम्परेचर, क्या करता है वो, हीट को एब्जॉर्ब करता है। दोनों हो गए। नेक्स्ट पार्ट पे सिलेंडर पे। अब सिलेंडर क्या है सर, जहाँ पे कंबशन होने वाला है, कंबशन बाहर होगा क्या, नहीं, सिलेंडर के अंदर होगा। तो क्या दिए, द वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर विथ मूविंग फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। एक सिलेंडर है और पिस्टन कैसा है, मूव हो रहा है, वो फ्रिक्शनलेस भी और कैसा है, मासलेस है। कंबशन कहाँ होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। ये समझा, तीनों एलिमेंट्स क्लियर है। कौन बताएगा मेरे को, चलो बता, श्लोक स्टार्ट कर। पहले मेरे को तीन से नाम बता, तीन नाम बता एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या था, वेरी गुड, तेरे को सांगू, मला सांग फक्त नाव सांग एलिमेंटचे। रिजर्वायर, सिलेंडर, ठीक है। पहला कौन बताएगा, हाँ बता चल। हीट प्रोड्यूस करेगा और वर्क करके देगा, खत्म, ठीक है। कौन बताएगा, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, आप बता रुचिल चल। और इट इज एट, और कोल्ड रिजर्व क्या होता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लास्ट वन सिलेंडर, कौन बताएगा, सांग, सुनाओगे, अरे सांग सर, वेरी गुड, मतलब वहाँ पे वर्क सिस्टम प्रेजेंट है और उसमें क्या पिस्टन लगा ना उसके ऊपर, पिस्टन कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल है, ये याद रहेगा। चलो बता, कौन बता, तीनों कौन बताएगा अभी, तीनों तो कोई परफेक्ट नहीं चाहिए, तो समझा है तो बताओ, तो आप रिपीट करता हूँ, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। यहाँ से कोई छे में से सांग, उत्कर्ष सांगशील, सगळं सांगचं पुरं स्टार्ट टू एंड पर्यंत। ओके, ओके, अच्छा, इट प्रोड्यूसेस इट एंड डू सम वर्क, ओके। नेक्स्ट बता, हॉट रिजर्व क्या होता है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एंड इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। रुक जा, बता लास्ट क्या था, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या, कैसा बोल रहे हैं, कैसा लिखोगे तुम लोग, हाँ बोल, ओके, सिलेंडर पिस्टन, वेरी गुड, खत्म। यहाँ पे कंबशन होता है, एड अ पॉइंट कि वेदर एक्चुअल कंबशन टेक्स प्लेस। अच्छा, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हीट इंजन पे। इंजन ना दो टाइप के होते हैं, सुनो, एक होता है इंटरनल कंबस्चन इंजन, एक होता है एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। सुना रहेगा आईसी इंजन, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल कंबस्चन, बहुत इजी है क्या सर,
अगर कंबस्शन सिलेंडर के अंदर हुआ तो इंटरनल कंबस्शन, अगर कंबस्शन सिलेंडर के बाहर हुआ तो क्या होगा? वो कंबस्शन कहाँ हो रहा है? सिलेंडर के अंदर, तो क्या होगा? इंटरनल कंबस्शन। जो गाड़ी का इंजन में होता है, गाड़ी में पेट्रोल बाहर जलाते हो गया? नहीं, अंदर ही जलता है ना वो, तो हो गया इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो एक्सटर्नल भी होता है क्या? हाँ होता है। तो वो देखा है क्या? स्टीम इंजन देखा? स्टीम इंजन मतलब कोयला जलाते थे, कोयला, और फिर स्टीम बनता है, और फिर स्टीम को किसके लिए? कम ये कर मूव करने के लिए पिस्टन को। वहां पे कोयले को हम लोग सिलेंडर के अंदर नहीं, कहाँ जलाते हैं? बाहर जलाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। जहाँ पे जो वेपर्स है ना, गैस, वो बाहर जल जाएगा सिलेंडर के बाहर, और फिर वो हीट को यूज करूंगा पिस्टन को मूव करवाने के लिए। तो एग्जाम्पल देने का नहीं है, क्या करना सिंपल। इंटरनल में क्या होता है? तो इंटरनल क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस हीटेड इंटरनली इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, अपने गाड़ी में। एक्सटर्नल में क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड एक्सटर्नली, कहाँ पे होता है सर? ये स्टीम इंजन में। इतना ही लर्न करना है बस, और कुछ लिखने का नहीं। एक्सटर्नल में कहाँ पे होता है? सिलेंडर के बाहर, इंटरनल में सिलेंडर के। ठीक है, अब वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या? राइट द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ अ हीट इंजन। भाई हीट इंजन काम कैसा करता है? तो पहले क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हमने पहला पढ़ा है कि उसके एलिमेंट्स क्या है। अब क्या पढ़ना है अपने को? वो काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है, 3 स्टेप में आंसर आएगा। समझो मैं इंजन हूँ, ये ऊपर है ना हॉट रिजर्वायर है, और नीचे कौन है? कोल्ड रिजर्वायर। इंजन ना पहला स्टेप में हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये पहला स्टेप। तो क्या दिया है? द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। जो भी हॉट रिजर्वायर है ना, वहां से क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये पहला स्टेप। अब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो हीट में से कुछ अमाउंट का वर्क करेगा। अज्यूम करो मैंने 500 जूल एब्जॉर्ब किया ना, ये पहला स्टेप हो गया। 500 जूल में से तो आधा, कितना? 250 जूल, उतना मैं काम कर लूंगा। क्या दिया देखो? पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरा नहीं, आधा ही, आधा या फिर उससे भी कम पकड़े चलो। 1000 जूल लिया है ना, तो 400 का काम करके देगा, बचा कितना? तो क्या करेगा? वो सिंक में फेंक देगा। थर्ड स्टेप क्या है देखो? द रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर टू द कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। तीनों स्टेप क्लियर है? और तो पहला स्टेप क्या करता है? द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। हॉट रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे है ना, तो वहां से पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन भाई? मैं नहीं, वर्किंग सब्सटेंस। फिर अब जो हीट एब्जॉर्ब किया है ना, उसमें से कुछ पारा काम करके देगा। सेकेंड स्टेप, अब 1000 जूल एब्जॉर्ब किया, 400 जूल का काम किया, बचा कितना? 600 जूल। वो कहाँ फेंक देगा? सिंक में फेंक देगा, काम खत्म। दिस इज हाउ एन इंजन वर्क्स। हमेशा हॉट से हीट लेने का, जो हीट लिया उसमें से कुछ काम करने का, बचा हुआ फेंक देने का। वापिस से ऊपर से हीट लेने का, कुछ काम करने का, बचा कुचा फेंक देने का। समझा? ये क्लियर है क्या भाई? बेसिक स्टेप्स ऑफ एनी हीट इंजन। देखो डायग्राम बना के रखा है उसने। क्या किया? ये पूरा कौन है? हॉट रिजर्वायर। नीचे का कौन है? हॉट को हम लोग बोलते हैं टी एच, कोल्ड को बोलते हैं टी सी। व्हाट इज टी एच? टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। सही कहते हैं क्या तुला? टीसी का है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो टी एच टी सी क्लियर है? ठीक है, ये मेरा इंजन है। इंजन क्या कर रहा है? इंजन देखो, ऊपर से कुछ हीट ले रहा है, काम कर रहा है, और कहाँ पे कर रहा है? क्यू एच क्या है? क्यू एच, क्यू एच, क्यू मतलब हीट, एच मतलब हॉट रिजर्वायर से। तो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। और क्यू सी क्या है? हीट गिवन टू द कोल्ड रिजर्वायर। ये समझा? मतलब ऊपर से क्यू एच हीट लेगा, डब्ल्यू का काम करेगा, क्यू सी को फेंक देगा। तो क्या करेगा? क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट लेगा, डब्ल्यू काम करेगा, क्यू सी को फेंक देगा। समझ में आया? ओके, तो इतना समझा है तुम लोग को? तो मुझे बताओ, डायग्राम देख के बताना, इक्वेशन क्या बनना चाहिए? इक्वेशन कैन आई सिंपली राइट क्यू एच, क्या हो गया? ये देखो, क्यू एच जो है ना, क्यू एच वो होना चाहिए डब्ल्यू प्लस क्यू सी, बराबर ना? तो मुझे बताओ
डब्ल्यू क्या होना चाहिए, माइनस क्यू सी। अरे हाँ कि नहीं, कैसा देखो, क्यू एच 1000 जूल आया, 600 जूल का काम किया, 400 को फेंक दिया, तो 600 प्लस 400 क्या रहेगा, 1000। 600 कौन है, डब्ल्यू, 400 कौन है, क्यू सी, और एक कौन है, 1000। क्यू एच क्या रहेगा, तो डब्ल्यू प्लस क्यू सी, डब्ल्यू क्या मिलेगा, क्यू एच माइनस क्यू सी। समझ रहे हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट सुना, ये वाला पार्ट। अब तो बताओ, ये निकालने का है थर्मल एफिशिएंसी। क्या निकालने का है सर, ये क्या होता है, मतलब सिंपल एफिशिएंसी। ये बताओ एक अच्छा इंजन क्या रहेगा, अच्छा इंजन क्या, क्या कम फेंकेगा, बता, बोल, सोच के बता रहा, डब्ल्यू कम फेंकेगा। अच्छा सुन 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 सुन, तो सिंपल समझ देता हूँ मैं और तारिक है, ठीक है, मैं और तारिक है, तेरे मजदूर है हम लोग दोनों, ठीक है। सुन अभी क्या बोल, मैं ना दिन का 2 प्लेट बिरयानी खाता हूँ, सुना, और ये क्या खाता है, तो ये 3 खाता है, ठीक है। सुन अभी, हाँ, मैं 2 खा रहा हूँ, 3 खा रहा है, बट मैं काम ज्यादा करता हूँ, ये काम कम करता है। तेरे लिए फायदेमंद कौन है, बता मेरे को, ये फायदेमंद है, जाओ उसके बाद, कौन फायदेमंद है, कौन फायदेमंद है, क्यों भाई, मैं, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा टॉपिक पे आ जाओ, मैं खा कम रहा हूँ, काम ज्यादा कर रहा हूँ। इंजन अच्छा कब रहेगा, सुनो, एक इंजन अच्छा कब रहता है कि मैं, वो खाएगा कम और काम ज्यादा करेगा। तो कहना है सिंपली से, जो एफिशिएंसी है वो प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू को। जो इंजन ज्यादा काम करता है वो इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है, जो इंजन कम काम करता है वो क्या होता है, कम एफिशिएंट। अगर तो बोलूं मैं, क्यू एच को इनवर्स रहेगा ना, जो इंजन कम खाता है उसका एफिशिएंसी क्या रहेगा, जो इंजन, उसका एफिशिएंसी क्या रहेगा, कम। अरे आखिर नहीं, तो एक क्लियर है डब्ल्यू और एक क्लियर है। मुझे बता कंबाइन क्या है, कंबाइन में क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एच, एम आई राइट, हाँ बोल, क्यू एच वाला नहीं समझा, देखो ऊपर से हीट ज्यादा ले रहा है और काम कम कर रहा है, करेगा क्या, क्या होना चाहिए, ऊपर से हीट कम ले और काम ज्यादा करके दे। नहीं नहीं, डब्ल्यू का रिलेशन रहेगा, डब्ल्यू और क्यू एच तो डिपेंड करेगा क्यू एच के ऊपर ना। मैं 1000 जूल का काम लिया, ये आवाज कम करो रे, 1000 जूल का हीट लिया मैंने और मैंने काम 40 जूल ही किया, चलेगा क्या, क्या होना चाहिए, मैं 500 जूल ले रहा हूं बट काम 100 जूल का कर रहा हूं, हीट भी कम लिया, काम भी क्या किया, ज्यादा किया। मतलब एफिशिएंसी और डब्ल्यू का डायरेक्ट रिलेशन, एफिशिएंसी और क्यूएच का कुछ नहीं, बात टेंशन मत जा रही, कंबाइन और क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यूएच क्या होगा। बाद में अगर पूछा और नहीं आया, ये पीडीएफ ना कितना पेज का है, 30 पेज का है, 3 बार लिखाऊंगा सीधा ना, हल्के में लो मत, पहले बता रहा हूं, तुम लोग वैसे लोग बहुत पनिशमेंट मिलता है, मालूम है ना, कि बैठते ऊपर जाके। फॉर्मूला क्या है का, क्यू अपॉन, सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। अब मुझे बताओ डब्ल्यू क्या है, क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, और आगे ने क्यू एच दोनों को दे दो, क्या मिलेगा देखो, ये 1 हो जाएगा और ये मिलेगा क्यू सी अपॉन क्यू एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल एफिशिएंसी। देखो 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, देखो डायग्राम, ये देखो जरा, efficiency W upon QH. How will you define it? It is the ratio of work done to the amount of heat absorbed by it. Work done upon amount of heat absorbed. देखो सॉल्व किया उसने, सेम सॉल्व किया, आंसर क्या मिला, 1 माइनस क्यू सी अपॉन के, तुला कळलं का, परत सांगू, कुछ डाउट तो पूछ दो, पक्का, ओके। अभी सुनो, चलिए ये पार्ट देख लो, ये ग्राफ्स रह गए थे अपने, पहला कौन सा देखो, द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल। इन आइसो में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, चेंज होगा, बट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये टेम्परेचर की लाइन है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट टेम्परेचर क्या है, देखो कांस्टेंट। ये टेम्परेचर की लाइन है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो मार्क करोगा उसके बाद टीएच हो जाएगा,
ये क्या हो गया देखो, आइसोकोरिक कैसा, प्रेशर घट रहा है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट, क्या हो गया आइसोकोरिक। इसमें तो क्या है, आइसोबारिक कैसा, वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज एडियाबेटिक। अब सुनो प्रॉब्लम कहां पे आता है समझने में, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का डिफरेंस क्या है। याद रखो, अगर दो ग्राफ दिए, जिसका स्लोप स्टीप रहेगा ना, स्टीप स्टीप समझता है ना, ज्यादा स्लोप है, चढ़ान चढ़ान है ज्यादा, तो रहेगा एडियाबेटिक। जिसका स्लोप ब्लंट है, ब्लंट समझता है क्या, ऐसा है, ग्रेजुअल है, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल। तो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ देख लेता हूँ। ये देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो सिंपल, अगर ग्राफ बना रहा हूँ ना, ये देखो सुनो, ये ऐसा है और ऐसा है, मुझे बताओ ये वाले का स्लोप ज्यादा है, ये वाले का स्लोप कम है, मतलब ये कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक, ये रहेगा आइसोथर्मल। समझा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्लोप। जिसका स्लोप स्टीप, स्टीप समझते हैं, वो क्या रहेगा, एडियाबैटिक। जिसका स्लोप ब्लंट, वो क्या रहेगा, आइसोथर्मल। अगर कंपेयर करना रहेगा तो एडियाबैटिक में क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, क्यू को 0, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बट आइसोथर्मल क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। चलो ये कॉपी कर लेना पहले डायग्राम, सुनो ये पूरा